आज भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आगामी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की नामांकन शुल्क को बढ़ाकर 1,25,000 करने वाले फैसले को चुनौती दी गई है। यह चुनौती दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दो अधिवक्ता मनीष जैन व प्रदीप कुमार द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फीस वृद्धि मनमानी है, भेदभावपूर्ण है और संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नागरिकों और मतदाताओं के विकल्प में इस तरह की कटौती चुनावी प्रक्रिया में अन्याय के समान है। आपको बता दें कि बार काउंसिल के चुनाव काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट संख्या 13/19/2023 में 25 सितंबर 2025 को एक आदेश दिया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी बार काउंसिल के राज्य बार परिषद के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करा लें, नहीं तो हम उन्हें भंग करके स्वयं चुनाव करा लेंगे। जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नामांकन शुल्क 1,25,000 की जा रही है, जिसका कारण भी उन्होंने दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक आदेश से रजिस्ट्रेशन फीस को जो नए अधिवक्ता एनरोल होते हैं उनकी फीस को घटाकर जो कानून में दी गई है 750 रुपये वही फीस कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के पास पहले ही पैसे की कमी है, अब उनके पास चूँकि रेवेन्यू आने का साधन और भी सीमित हो गया है, ऐसे में अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फीस को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया है। आप ये भी जानते हैं, भारत में कोई भी चुनाव होता है, नगर पालिका से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक का, कहीं पर भी इतनी अधिक फीस नहीं है जितनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह फीस तय की गई है। दरअसल इस फीस के पीछे जो कारण है उन्होंने उसको भी स्पष्ट किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक ही भागीदारी सीमित करना शायद इसका उद्देश्य हो, जो कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। धन और बाहुबल को ये बढ़ावा देगा अगर इस तरह का निर्णय मान लिया जाता है, संपन्न और वंचित के बीच विभाजन को पैदा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुसार जो समानता और निष्पक्षता और भागीदारी का अधिकार है, यह निर्णय उसका हनन करता है। सही बात है। दरअसल उन्होंने सीधे सीधे आरोप न लगाकर संविधान का सहारा लेते हुए, नागरिकों के अधिकार का सहारा लेते हुए, चुनावी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए जो बात कही है, सच्चाई यही है कि बार काउंसिल्स में पुराने लोग जो 30-30, 40-40 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, जिनकी उम्रें बीत गई हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया में आम अधिवक्ता ना आ पाए। आम मतलब युवा अधिवक्ता ना आ पाए। युवा अधिवक्ता जो पहले ही अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है, वो जाहिर है कि इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे पाएगा। यानी कि जो पुराने लोग हैं वही चुनाव लड़ते रहें, वही जीतते रहें। तो याचिकाकर्ताओं ने जो प्रश्न उठाए हैं बिल्कुल एकदम सही हैं, उचित हैं। इस पर अब क्या निर्णय आएगा ये अगली तिथि पर देखा जाएगा। बहरहाल यह निर्णय प्रथम दृष्टया देखने में निहायत गलत महसूस हो रहा है और जितने उन्होंने आधार लिए अपनी याचिका में उन सबको सिद्ध करता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।